नमस्कार दोस्तों, एमएसटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में वैसे प्रश्न को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये सारे प्रश्न को ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न है हमारा दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डैश का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है वो हमारा एम्पीडेंस का निर्धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एम्पीडेंस हो जाएगा। तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी पे मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एसी मेन सप्लाई भारत में डैश आवृत्ति होती है। एसी मेन सप्लाई भारत में जो है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1 माइक्रो एम्पियर धारा निम्न के बराबर होती है। 1 माइक्रो एम्पियर धारा जो है वो निम्न के बराबर होते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर धारा जो है 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि धनावेशित आयन डैश कहलाती है। धनावेशित आयन जो है वो हमारा एक कासन कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कासन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसी पदार्थ का डैश वह मात्रा होती है जो उस विलयन से होकर के 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रिकों पर जमा हो जाती है। इसमें जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों समतुल्य भार, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है परमाणु भार, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिको केमिकल इक्विवेलेंट, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इलेक्ट्रिको केमिकल इक्विवेलेंट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मेनियम के लिए निषिद्ध ऊर्जा गैप क्या होती है। जर्मेनियम के लिए निषिद्ध ऊर्जा गैप जो होता है दोस्तों वो 0.72 ईवी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 0.72 ईवी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कमरे की तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप क्या होती है। कमरे का तापमान पर सिलिकॉन बैंड गैप जो होता है दोस्तों वो 1.1 ईवी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1.1 ईवी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम्पीडेंस की इकाई क्या है, अर्थात एम्पीडेंस का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो एम्पीडेंस का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जो कि करंट की इकाई क्या होती है। करंट को हम धारा भी कहते हैं, अर्थात धारा जो है करंट को ही बोला जाता है। तो धारा की एसआई मात्रक हमसे पूछा है दोस्तों, तो धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कॉपर में दोस्तों वो 29 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 29 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति का अर्थात एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है दोस्तों वो किलोवाट आवर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम एवं 2 एम्पियर लेता है, तो उपकरण के द्वारा उपयोग की गई शक्ति जो है वो डैश होते हैं। तो एक प्रतिरोध जो है 100 ओम और 2 एम्पियर लेता है तो दोस्तों तो उसका उपयोग की गई शक्ति जो है वो 400 वाट्स होता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 400 वाट्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों
कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है, अर्थात विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई जो है हमारा दोस्तों वो किलोवाट आवर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि किलोवाट आवर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति जो है डैश होती है। भारत में मुख्य एसी आपूर्ति की जो है वो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50 हर्ट्ज, जो कि एसी का मतलब हुआ दोस्तों कि अल्टरनेटिव करंट, उसका जो आवृत्ति होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध का उपयोग डैश है। एक विद्युत परिपथ में जो है वो प्रतिरोध का जो है लगाया जाता है, वो किस कारण से लगाया जाता है, तो विद्युत धारा का जो है प्रवाह जो होता है उसको कम करने के लिए जो है दोस्तों वो प्रतिरोध को लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि धारा को प्रवाह को क्या करता है, कम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दो आवेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अर्थात आवेश जो हमारा दो होते हैं दोस्तों, वो एक धनावेश होते हैं और एक ऋण आवेश होते हैं। वही पूछ रहा है कि आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर दो धनावेश और ऋण आवेश को एक साथ सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और समान आवेश को अगर जो एक दूसरे को पास लाया जाता है, जैसे धनात्मक को लाया जाए, तो उस स्थिति में क्या करता है, वो एक दूसरे को प्रतिरोध कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जब एक समान परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तब परमाणु डैश हो जाता है। जब एक समान परमाणु इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ता है तो उस पर एक धनायन हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है तो उस पर एक ऋण आवेश हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक धनात्मक आयन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो इकाई है दोस्तों वो एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि चित्र का नाम क्या है। ये जो चित्र दिया हुआ है दोस्तों, इस चित्र का नाम हमसे पूछा है कि इस चित्र का नाम क्या है। तो ये चित्र का नाम जो है दोस्तों लेआउट डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, जो कि लेआउट डायग्राम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन बी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में उपयोग किए जाने वाले एसेसरी का नाम क्या है। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में उपयोग किए जाने वाले एसेसरी का नाम हमसे पूछा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 पिन प्लग, और ऑप्शन सी बी में दिया हुआ है 3 पिन प्लग, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ आयरन कनेक्टर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है डी साइड प्रवेश साथ फ्लैट कनेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ आयरन कनेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसेसरी प्रतीक कौन सा है। ये जो प्रतीक दिया हुआ है एसेसरी का कौन सा प्रतीक है, ये हमसे पूछा है। तो ये जो है प्रतीक का नाम जो है दोस्तों वो 2 वे स्विच है। तो एसेसरी का कौन सा प्रतीक है, ये 2 वे स्विच होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 2 वे स्विच। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन बी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 4 रोधी सुचालकों समूह का नाम क्या है। 4 रोधी सुचालकों के समूह का नाम पूछा हमसे, तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि क्वाट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या मारेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि प्रत्येक कतार में 100 मिली एम्पियर करंट है तो फ्लैशर की करंट को पहुंचाने की क्षमता क्या होती है। अगर प्रत्येक कतार में 100 मिली एम्पियर करंट अगर होता है तो फ्लैशर करंट को पहुंचाने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो 100 मिली एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 100 मिली एम्पियर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको याद हो गया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।